राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत पुराने समय की बात है। अमनपुर के राजा चंद्रवीर सिंह शिकार खेलकर जंगल से लौट रहे थे कि अमनपुर की 4 नगर बधुएँ यानी वेश्याएँ किसी दूसरे गांव से जंगल के रास्ते अपने नगर में पैदल आ रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। राजा ने चारों नगर वधुओं को देखकर अपना घोड़ा धीमा कर लिया और उनकी बातें सुनने लगे। पीछे पीछे चलने लगे उनके बातें सुनने के लिए। चारों नगर वधु आपस में बातें कर रही थीं। उनमें से एक बोली, बहनों, खाने में यानी कि भोजन में बड़ा मज़ा है। इसके बाद दूसरी बोली, नहीं बहन, मौज मस्ती में अधिक मज़ा आता है। इसके बाद तीसरी ने जवाब दिया, नहीं बहनों, इश्क में बड़ा मज़ा है। इसके बाद चौथी ने कहाँ चुप रहने वाली थी, वह बोली, अरे तुम तो बकवास कर रही हो, सबसे अधिक मज़ा तो झूठ बोलने में आता है। पीछे पीछे चलता राजा चंद्रवीर सिंह चारों की बातें सुनता जा रहा था। उस वक्त राजा ने को कुछ नहीं कहा उन लोगों से और अपने महल में आ गया। नगर वधु भी अपने अपने घर चली गईं। अगले दिन सुबह राजा ने अपनी कचहरी में अपने सिपाहियों को बुलवाया और उनके द्वारा चारों नगर वधुओं को भी बुलवाया। नगर वधुएं आईं और बोली, महाराज, हमने क्या अपराध कर दिया जो हमें आपने बुलवाया है? इतना सुनते ही राजा बोला कि नहीं नहीं, आप में से किसी ने भी कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि कल रास्ते में तुम अपने घर से लौटते समय कुछ बातें कर रही थी। हम उन बातों का मायना जानना चाहते हैं, मतलब उनका अर्थ चाहते हैं। एक एक करके आप सभी अपनी बात का अर्थ हमें समझाइए। इस पर पहली ने जवाब दिया, ठीक है महाराज, तो सुनिए। मैंने कहा था कि खाने में बड़ा मज़ा है, तो महाराज, खाना अगर स्वादिष्ट हो तो मज़ा देता है, ठीक है ना राजा साहब? तो राजा ने कहा। इसके बाद दूसरी बोली, महाराज, मैंने कहा था कि शौक मौज में बड़ा मज़ा है, तो महाराज इसका अर्थ यह है, अगर हम कहीं आते जाते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अच्छी अच्छी वेशभूषा बनाकर जाएंगे तो सभी को पसंद आएंगे, सभी हमें पसंद करेंगे और हमारी ओर आकर्षित होंगे, ठीक है ना राजा साहब? इसलिए इसके बाद तीसरी को बुलाया। तीसरी का नंबर आया तो वह बोली, महाराज, मैंने कहा था कि इश्क में बड़ा मज़ा है, तो महाराज यह इश्क ना होता ही ऐसा है, संसार भी ना होता तो भी ठीक है, राजा ने कहा। इसके बाद जब चौथी जो नगर वधु नीनाबाई का नंबर आया तो बोली, महाराज, मैंने कहा था सबसे अधिक मज़ा झूठ में है। झूठ में कैसे है बताओ? राजा ने पूछा, जरा इस पर प्रकाश डालो। नीनाबाई बोली, महाराज, इस बात को साबित करने के लिए मुझे 1 हफ्ते का समय चाहिए और मैं 1 हफ्ते में इसका जवाब आपको दे दूंगी। 1 हफ्ते में राजा ने नीनाबाई को दे दिया। राजा बोला, ठीक है, तुम्हें 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। और एक हफ्ते का समय पूरा हो गया तो राजा ने नीनाबाई को समय से उपस्थित नहीं होने के लिए अपने एक सिपाही को भेजा। नगर वधु अपने घर की 4 दीवारी में बिस्तर पर चादर ओढ़कर लेटे हुए थी। दरवाजे पर पहुंचकर सिपाही ने दस्तक दी और बोला, नीनाबाई घर में मौजूद है क्या? नीनाबाई बोली, हाँ। तो सिपाही बोला, आपको राजा साहब ने याद किया है? तो नीनाबाई बोली, महाराज से कहना मेरी गोद में कन्हैया जी का सिर रखकर सो रहे हैं, मैं अभी नहीं आ सकती। कन्हैया जी जब जाग जाएंगे तब मैं आ जाऊंगी। इतना सुनते ही सिपाही दरवाजे से लौट गया और राजा को जैसा नीनाबाई ने बोला था वैसे जाकर बोल दिया। राजा ने 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद नीनाबाई के फिर भी आगमन नहीं हुआ तो राजा ने दूसरा सिपाही भेजा। पहले सिपाही की भांति दूसरा सिपाही को भी नीनाबाई ने वही शब्द दोहराए और वह भी वापस भेज दिया। राजा ने फिर 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद नीनाबाई का आगमन नहीं हुआ, वह महल में नहीं आई तो राजा ने अपने तीसरे सिपाही को भेजा। नीनाबाई ने वही सब दोहराते हुए उसे भी वापस भेज दिया। इस पर राजा के सब्र का बांध टूट गया। वह बोला,
कि रात से सुबह और सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक नीना बाई के कन्हैया जी की नींद नहीं खुली। अब हम स्वयं जाएंगे। तो राजा अपने सिपाहियों के साथ नीना बाई के कोठे की तरफ चल दिया और नीना बाई के दरवाजे पर पहुंचकर सिपाही ने नीना बाई को आवाज़ दी और कहा, नीना बाई, तुम्हारे कन्हैया को देखने महाराज स्वयं चल कर आए हैं और तुम्हारे कन्हैया के दर्शन करना चाहते हैं। इतना सुनते ही नीना बाई बिस्तर पर पालती मार के बैठ, मेरे कन्हैया के दर्शन करने महाराज चल कर आए हैं तो ठीक है, जो भी मेरे कन्हैया के दर्शन करना चाहता है कर सकता है, लेकिन मेरे कन्हैया के दर्शन उसी व्यक्ति को होंगे जो एक बाप से पैदा होगा। इतना सुनते ही राजा ने अपने एक सिपाही को अंदर भेजा और सिपाही मीना बाई के कमरे में जाकर इधर उधर झांकने लगा, लेकिन कन्हैया रूपी कोई भी तस्वीर भी नज़र नहीं आई। कन्हैया तो बहुत दूर की बात थी। तो सिपाही सोचने लगा, शायद मैं एक बाप का नहीं हूँ, इसलिए मुझे दर्शन नहीं मिले, लेकिन इस बात को मैं बाहर जाकर नहीं कह सकता। ऐसा सोचते हुए सिपाही नीना बाई के कमरे से जैसे ही बाहर निकला, राजा ने पूछा, क्या कन्हैया जी के दर्शन हुए? तो सिपाही ने झूठ मूठ बोल दिया, हाँ मुझे तो हो गए महाराज, और बहुत अच्छे से हुए हैं दर्शन महाराज, बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। इसके बाद राजा ने अपने दूसरे सिपाही को भेजा और पहले सिपाही की तरह दूसरे सिपाही ने भी आकर झूठ बोल दिया और बोला, महाराज कन्हैया जी की तो छवि ही निराली है, जिसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दूसरे सिपाही की बात सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों पर यकीन हो गया और अंदर जाकर कन्हैया जी के दर्शन करने का स्वयं निश्चय कर लिया। जैसे ही राजा अंदर जाकर इधर उधर ताकने लगे, राजा तो देखते हैं वहाँ तो कुछ नहीं था। राजा भी कमरे में इधर उधर झांकने लगा। राजा के सिपाही जो साथ में थे वे भी झांकने लगे। अंदर राजा को कन्हैया जी की परछाई भी देखने को नहीं मिली। राजा सोचने लगा, दोनों सिपाही तो असली बाप के थे, उन्हें दर्शन हो गए, शायद मैं नहीं, इसलिए मुझे कन्हैया जी के दर्शन नहीं हो रहे। साथ में जो सिपाही थे वह भी सोचने लगे, हमें भी कन्हैया जी के दर्शन नहीं हो रहे, शायद वे दोनों सिपाही एक बाप के थे, हम नहीं। लेकिन मुझे राजा होने के नाते इस बात को मैं कह नहीं सकता। ऐसे सोचते हुए राजा नीना बाई के कमरे से बाहर आ गए। राजा के बाहर आते ही सिपाहियों ने पूछा, महाराज क्या आपको दर्शन हो गए? तो राजा बोला, हाँ महाराज, हाँ सिपाहियों, मुझे दर्शन हो गए, और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि बहुत अच्छे से दर्शन हुए। राजा के साथ में जो सिपाही थे उनसे पूछा गया कि तुम्हें भी कन्हैया जी के दर्शन हुए? तो उन सब ने भी कहा कि कन्हैया जी के दर्शन हमें बहुत अच्छे से हो गए। तो राजा की तो अब कोई गुंजाइश ही नहीं थी। राजा सोचने लगा कि शायद मुझे ही दर्शन नहीं हुए। सब अपने मन में यही सोच रहे थे, लेकिन सच्चाई कोई भी नहीं बताना चाह रहा था कि कौन कह दे कि हम एक बाप के नहीं हैं। और बैठी हुई नीना बाई सभी की बातें सुन रही थी। राजा के दर्शन करने के बाद सवाल पर राजा ने हाँ में जवाब दिया। तो नीना बाई बिस्तर से उठकर अपने कमरे से बाहर आ गई और राजा से बोली, महाराज अब तो आपको मेरा जवाब मिल चुका है, आप समझे या नहीं? तो राजा बोला, नीना बाई हम कुछ समझे नहीं। इस पर नीना बाई बोली, महाराज आप कसम खाकर बताइए, क्या आपने वाकई कन्हैया जी के दर्शन किए? राजा, आप राजा होकर झूठ बोलने का मज़ा ले सकते हैं, तो एक आम आदमी क्या नहीं कहना चाहेगा, झूठ में मज़ा है कि नहीं? यही मैंने कहा था, झूठ बोलने में मज़ा है। राजा नीना बाई के जवाब से संतुष्ट हो गया और राजा ने चारों नगर वधुओं को उचित इनाम देकर पुरस्कृत किया और चारों नगर वधु खुशी खुशी अपने घर लौट गईं। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। राधे राधे दोस्तों।